गांव की झील किनारे रहती थी मीरा, एक मेहनती विधवा। हर सुबह वो जाल डालकर मछलियां पकड़ती और उन्हें बेचकर अपने दो छोटे बच्चों का पेट पालती। लेकिन एक मछली से क्या गुजारा, बस इतना कि घर में चूल्हा जल जाए। पास की झील में एक चमकदार मछली तैर रही थी, जो दरअसल जादुई थी। वो मीरा को सालों से देख रही थी। वाह, ये औरत कितनी संघर्षशील है। हर रोज झील में आती है, बच्चों के लिए मछली पकड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत से भी भूखे पेट सोते होंगे। मैं जादुई मछली हूं, क्यों ना मैं उसके जाल में फंसकर उसके घर चली जाऊं। मेरी चमक से वो सोना बना सकेगी और आराम से जिएगी। हाँ, ये दयालु औरत इसके लायक है। इतना सोचकर मछली ने एक नीली चमक के साथ मीरा के जाल में खुद को फंसा लिया। मीरा ने जाल खींचा तो हैरान रह गई। अरे, ये मछली तो बोल रही है, सपना तो नहीं। मछली बोली, हे दयालु मीरा, मैं अकेली हूं इस झील में। मुझे अपने घर ले चलो, बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगी, जितना चाहो। बस मुझे रोज झील का पानी और थोड़ी मछली खिला देना। मीरा की आंखें चमक उठीं, लेकिन दिल में डर भी। सच? अगर ऐसा हुआ तो बच्चों की भूख मिट जाएगी। वो मछली को एक बड़े घड़े में डालकर घर ले आई। घर पहुंचते ही पति की याद आई। नहीं, वो तो गुजर चुके थे। बच्चों ने पूछा, मां, ये कौन सी मछली है? मीरा ने बताया, ये जादुई है, सोना देगी। बच्चों की हंसी गूंजी, लेकिन मीरा के मन में एक सवाल कौंधा, क्या ये सचमुच मदद करेगी या कोई धोखा? उस रात मछली ने घड़े में चमक बिखेरी और सोने की मुहरें उगल दीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार घर में रोटी के साथ दूध था। दिन बीतते गए। मीरा सोना बेचकर बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाती, गांव के गरीबों को मदद करती। लेकिन पड़ोसी ठाकुर, एक लालची साहूकार, ये सब देखकर जल भुन रहा था। अरे, मीरा के पास पहले तो कुछ नहीं था, अब सोना कहां से? कोई राज है? वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे पता लगाना है, वरना वो हमसे अमीर हो जाएगी। पत्नी ने उकसाया, जाओ, चोरी से देखो। एक रात ठाकुर मीरा के घर के पीछे छिपा। अंदर मीरा बोली, ओ मेरी प्यारी मछली, आज और सोना चाहिए? मछली ने जवाब दिया, हां मीरा, लेकिन ज्यादा मत मांगो। लालच बुरा है, जितना जरूरत उतना ही। ठाकुर की आंखें फटीं। बोलती मछली, ये सोना देती है। उसका दिल लालच से धड़का। कल जब मीरा झील जाएगी, मैं इस मछली को चुरा लूंगा, फिर देखता हूं। लेकिन रात गहराते ही ठाकुर को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। क्या मछली उसे देख रही है? अगली सुबह मछली ने मीरा से कहा, सुनो, अगर मुझे कोई चुरा ले या मार डाले तो चिंता मत करना। जिस झील से मैं आई, उसी की एक खास नीली कमल की पंखुड़ी लाकर मेरे घड़े में डाल देना, मैं जीवित हो जाऊंगी। मीरा घबरा गई। क्यों ऐसी बातें? कोई दुश्मन थोड़े हैं। लेकिन मछली चुप रही। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। मीरा बच्चों को स्कूल भेजकर झील चली गई। ठाकुर ने मौका देखा, घर में घुसा और घड़ा उठा लिया। मछली चिल्लाई, लेकिन ठाकुर ने उसे झील में फेंक दिया। अब सोना मेरा! मछली तड़प कर मर गई। मीरा लकर घर लौटी तो घड़ा खाली। बच्चों की रोती आवाजें, मीरा का दिल टूट गया। नहीं, हमारी उम्मीद खत्म। आंसू बहाते हुए वो मछली की बात याद आई। झील पहुंची, नीली कमल तोड़ा, घड़े में पंखुड़ी डाली, नीली चमक। मछली जीवित हो उठी। मीरा उसे गले लगाकर रो पड़ी। तू वापस आ गई? मछली बोली, हां, लेकिन अब सावधान। लालच ने मुझे मार डाला, लेकिन तेरी नेकी ने बचा लिया। घर लौटकर मीरा ने बच्चों को गले लगाया। खुशी के आंसू। ठाकुर सोना बेचकर अमीर हो रहा था, लेकिन गांव में अफवाह फैल गई। मीरा की जादुई मछली! जमींदार को पता चला। वो मीरा के घर आया। मुझे मछली दिखाओ। मीरा ने घड़ा आगे किया। जमींदार बोला, सोना निकालो। चमक हुई, सोना उगला। जमींदार लालच में, ये मुझे दे दो, बदले में धन। मीरा मना की, नहीं, ये सिर्फ नेक दिल वालों के लिए। जमींदार ने घड़ा छुआ, उसके हाथ जलने लगे। आह, माफ करो, मछली बोली, तू गरीबों की जमीन छीनता है, ये तेरे लिए नहीं। जमींदार रोते हुए माफी मांगी, सबकी जमीन लौट आई। मदद करने लगा। ठाकुर को सबक मिला। मीरा बोली, अब तू जा, किसी और मजबूर की मदद कर। मछली चमक कर झील में लौट गई। मीरा ने सोने से व्यापार शुरू किया। गांव वाले हंसते खेलते। नेकी की जीत हुई, लालच हार गया।